बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आप लोगों को बहुत शिद्दत से इंतज़ार था कि सर जनरल में काम कब करवाएंगे। तो हमने आपको कहा था कि हम आपको जनरल में काम भी करना सिखाएंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपसे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज भी शेयर करेंगे। तो आज हम आपको जनरल में काम करना सिखा रहे हैं या बुक एक्सरसाइज सॉल्व करना आपको सिखा रहे हैं कि किस तरह सॉल्व किया जाएगी। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। साइंस का काम करने के लिए पहले आप काम लिखने के लिए कॉपी इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब आपको जर्नल इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हर बच्चे के पास साइंस का काम लिखने के लिए एक जर्नल होना चाहिए और जर्नल देख कर लेना है कि इंग्लिश साइट से हो। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ जर्नल मिलते हैं, साइंस के नाम से भी मिलते हैं और केमिस्ट्री या फ़िज़िक्स के नाम से भी मिलते हैं। बायो का नहीं लीजिएगा, उसमें जो है वो तस्वीरों के लिए शीट्स अलहदा होती हैं तो सफ़े कुछ कम हो जाते हैं। तो आप केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स या जनरल साइंस का जर्नल आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। पहले आप कॉपी में पेंसिल से काम किया करते थे, लेकिन अब आप अगली क्लास में आ गए, तरक्की हो गई आपकी, अब आप तमाम काम पेन से करेंगे। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले चीज़ तो ये कि आपके पास 2 अदद पेन होना चाहिए। ठीक है, ये तो मैं आपको पॉइंटर दिखा रहा हूँ सिर्फ कलर्स दिखाने के लिए। ठीक है, एक ब्लू और एक ब्लैक। आपके पास 2 इंक पेन होना चाहिए। ठीक है, एक में ब्लैक इंक और एक में ब्लू इंक। पॉइंटर से कोई भी काम नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ मैं अलामती तौर पर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो 2 इंक पेन चाहिए, एक ब्लू और एक ब्लैक, और उसके साथ साथ 2 मार्कर्स आपको चाहिए। ठीक है, तो मार्कर्स भी ये देखें, ब्लू और ब्लैक। तो अगर आप कट मार्कर ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। देख रहे हैं ये देखिए कट मार्कर। ठीक, कट मार्कर ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, इससे लिखाई अच्छी होती है और आप खूबसूरत हेडिंग्स बना सकते हैं। तो मार्कर्स हम इस्तेमाल करेंगे हेडिंग्स बनाने के लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके पास एक अदद रिमूवर होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर काम आप ब्लू इंक से करेंगे तो गलतियाँ भी हो सकती हैं, उसमें यकीनन गलतियाँ होती हैं, तो उसे मिटाने के लिए आपको रिमूवर की ज़रूरत होगी। और कुछ काम आप ब्लैक से करेंगे तो ब्लैक क्योंकि रिमूवर से नहीं मिटता, तो आपके पास एक अदद ये वाइटो भी इस तरह होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप करेक्शन कर सकें। और उसके साथ साथ एक अदद पेंसिल आपके पास होना चाहिए। पेंसिल किस लिए? डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए, तस्वीरें बनाने के लिए। और ये इरेज़र और शार्पनर, और उसके साथ साथ एक अदद रूलर। तो ये स्टेशनरी आपके पास साइंस का काम करने के लिए लाजमी मौजूद होना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग ये तमाम चीज़ें परचेज़ कर चुके होंगे। जर्नल अगर नहीं लिया है तो जर्नल फ़ौरन ख़रीदें और अब आपको काम शुरू करना है। तो अब हम आपको दिखा देंगे जर्नल में आपने क्या करना है। ठीक है, चलिए जर्नल की तरफ चलते हैं। जर्नल में सबसे पहला सफ़ा ये है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी यहाँ आपका नाम चाहिए। हमने एक फ़र्ज़ी नाम यहाँ लिख दिया है। ठीक है, और आप क्लास 6 में हैं तो आप भी 6 लिखेंगे। साइंस है सब्जेक्ट, साइंस लिखेंगे, और रोल नंबर अभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये जब आप स्कूल आने लगेंगे तो आपको रोल नंबर अलॉट किया जाएगा, तब आप यहाँ रोल नंबर लिखेंगे। उसके बाद स्कूल का नाम, इक़रा हुफ़्फ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, और कॉन्टैक्ट नंबर की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहला सफ़ा आपने इस तरह फिल करना है। उसके बाद अगला सफ़ा, अगले सफ़े पे एक सर्टिफिकेट लगा होता है। ये आपके लिए नहीं है, ये हायर क्लासेस के लिए होता है। प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं 9-10 में या उससे आगे की क्लासेस में। उसके बाद अगला सफ़ा इंडेक्स का है। तो अभी हम चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं, तो हमने यहाँ इंडेक्स बनाया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का। तो इंडेक्स बनाते हुए आप ये ख्याल रखेंगे कि यहाँ जो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है ये ब्लैक पेन से लिखा जाएगा हमेशा। ठीक है, एक ही तर्ज पे हमेशा इंडेक्स बनाना है ताकि काम अच्छा नज़र आए, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, तो हमेशा ब्लैक से ही लिखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाएं, ये डेट लिखने का खाना है। तो हमने पढ़ाई शुरू की थी यकुम से, यकुम जुलाई से, तो हमने यहाँ पर 1-7-20 इस तरह, जगह थोड़ी है तो इसलिए हमने इस तरह करके लिखा है। और ये सीरियल नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 पहले ही नंबर पे हम पढ़ रहे हैं तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद पेज नंबर 2 से यहाँ चैप्टर नंबर 1 शुरू हो रहा है। ठीक है, ये देखिए
पेज नंबर 2 नज़र आ रहा है, यूनिट नंबर 1 लर्निंग टू बी अ साइंटिस्ट, पेज नंबर 2 से शुरू हो रहा है, तो हमने यहाँ 2 लिखा है। सही। उसके बाद आगे अभी हम आज आपको हम शॉर्ट क्वेश्चंस बताएंगे इसके। अच्छा, एक चीज़ आपके जहन में रहे, एक चीज़ मैं आपको वाजे कर दूं कि पहले आप सवालात किया करते थे उसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अब आप जो सवालात करेंगे इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, और पेपर भी आपका इसी तर्ज पे आता है कि उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस अलहदा पूछे जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन अलहदा। तो जर्नल में भी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस अलहदा अलहदा किए जाएंगे। पहले चैप्टर में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं, तो इसलिए आपको यहाँ सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। उससे अगला चैप्टर जो भी हम पढ़ रहे हैं इस वक्त करंटली, उसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रहे ये बात। तो शॉर्ट क्वेश्चन हम 16 तारीख़ है आज, तो 16 से हम शुरू कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर 16 तारीख़ लिख दी है और ये पेज नंबर 3 से शुरू हो रहे हैं। चलें हम जर्नल की तरफ चलते हैं कि जर्नल के पहले सफ़े पे आपने क्या करना है। पहला सफ़ा देख रहे हैं, बहुत वाज़ेह है। सबसे पहले तो आप काम जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ डेट लिखेंगे। पहले इस्लामिक डेट, ठीक है, इसको ल्यूनर डेट कहते हैं, चांद की तारीख़, कमरी तारीख़, और उसके बाद शमसी तारीख़ यानी सोलर डेट। ये दोनों तारीख़ें यहाँ सीधे हाथ पर होना चाहिए। ठीक है, हमेशा काम शुरू करने से पहले डेट लिखेंगे, और उसके बाद ये बनाने से पहले आप यहाँ नीचे आएंगे, सफ़ा नंबर लिखेंगे। ठीक है, ये करने के बाद आपने इस तरह फर्स्ट टर्म लिख दिया और ये साल लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये पहले सफ़े का काम हो गया। अब चलते हैं अगले सफ़े पर, पेज नंबर 2 पर। सबसे पहले वही करना है आपने कि अब यहाँ, क्योंकि यहाँ से यूनिट नंबर 1 शुरू हो रहा है ना, पिछले सफ़े पर हमने यहाँ दायरे में कुछ नहीं लिखा था क्योंकि वहाँ सिर्फ जो है वो हमारा पढ़ाई शुरू होने का दिन था, तो हमने वहाँ पर या वहाँ मेंशन कर रहे थे हम फर्स्ट टर्म, तो यहाँ कुछ लिखने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन अब आइंदा जब भी चैप्टर शुरू होगा तो हर एक चैप्टर में इस तरह यूनिट नंबर 1 या अगला यूनिट नंबर 2 आ जाता है तो यूनिट नंबर 2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ दायरे में यूनिट नंबर 1। ठीक, उसके बाद यहाँ आ जाए सीधे हाथ पे। आज हम काम कर रहे हैं 16 तारीख को, तो 16 डेट है 16 जुलाई 2020, और उसके ऊपर चांद की तारीख़, कमरी तारीख़ कौन सी है, लूनर डेट 24/11/1441 हिजरी, ये लिख दिया आपने। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाएं, वही सफ़ा नंबर लिखेंगे। अब आप यहाँ पर इस तरह यूनिट नंबर 1 का टाइटल पेज बनाएंगे। ठीक है, इस तरह टाइटल पेज बनाया जाएगा यूनिट नंबर 1 का। हमेशा जब भी नया चैप्टर शुरू होगा तो लाजमी टाइटल पेज बनाया जाएगा, उसके बाद उसका काम लिखा जाएगा, ये बात जहन में रहे। ठीक, आगे चलते हैं। अब अगले सफ़े पर यहाँ ये देखिए, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस किए जाते हैं हर चैप्टर में, और हमेशा ऐसे ही किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन की आप हेडिंग बनाएंगे, मैंने आपको मार्कर बताए देने, मार्कर इसीलिए हैं मुख्तलिफ हेडिंग्स बनाने के लिए। ठीक, तो शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग आ गई, उसे अंडरलाइन कर दिया, उसके नीचे इस तरह दूसरे कलर से लाइन खींच दी। सही, और वही चीज़ ये देख रहे हैं आप, ऊपर यूनिट नंबर 1 तारीख़, दोनों तरह की तारीखें आ गई हैं। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो पहला सवाल ये आप देख रहे हैं, जब भी कभी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं तो लाजमी हम उसके लिए हेडिंग बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछा गया था व्हाट इज़ साइंस, तो साइंस के डेफिनेशन से मुताल्लिक़ बात हो रही है, तो हमने यहाँ हेडिंग बनाई है। ठीक है, तो इस तरह लिखेंगे, और हेडिंग को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में बंद करेंगे। नज़र आ रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास, इस तरह बंद किया जाएगा। तो ये काम लिखने की तरतीब है, पहले आप सवाल नंबर लिखेंगे, फिर सवाल लिखेंगे, और ये काम हमेशा ब्लैक पेन से होगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ दें, यहाँ शॉर्ट में आंसर लिखें, इस तरह ANS। ठीक, इस तरह शॉर्ट में आंसर लिखें, और उसके बाद आगे से काम शुरू करें। बच्चे यहाँ पर गलती ये करते हैं कि पहले सवाल लिख देते हैं, उसका जवाब भी लिख देते हैं, लेकिन सवाल नंबर और शॉर्ट में जो आंसर लिखना है ये नहीं लिखते कि बाद में लिख लेंगे, तो फिर बाद वाला काम बाद ही हो जाता है, फिर ये हो नहीं पाता। तो हमेशा ये पहले लिखें, सवाल लिखने से पहले सवाल नंबर, और जवाब लिखने से पहले यहाँ पर मार्जिन लाइन के अंदर शॉर्ट में आंसर। ठीक है, ये मुकम्मल हुआ। एक लाइन छोड़ी, अगला सवाल शुरू कर दिया आपने वही ब्लैक से, पहले क्वेश्चन नंबर 1, फिर सवाल और उसका जवाब। ठीक, और इसी तरह फिर आगे आप सीक्वेंस में काम करते चले जाएंगे। सही, अब आगे मैं आपको एक सवाल भी लिखना दिखा देता हूँ कि आप अब नए सफ़े पर जब भी काम शुरू करेंगे तो काम की तरतीब क्या होगी। ठीक है, तो
अब हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। अब यहाँ जगह कम है, इतनी जगह नहीं है कि सवाल और जवाब दोनों साथ आ जाएं, इसलिए हम ये जगह छोड़ देंगे और अगले सफ़े पर चले जाएंगे ताकि सवाल और जवाब दोनों एक साथ रहें। आइंदा आप भी इस तरह ही ख्याल रखेंगे कि दोनों चीज़ें एक ही सफ़े पर होना चाहिए। तो अब आप मुझे बताएंगे सफ़े पे काम शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आप यहाँ क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, ओके यूनिट 1, ठीक। अब यहाँ आ जाएं, तारीख़ क्या है, आज 24 ज़िक़ात है और 1441 हिजरी, ये चांद की तारीख़ आ गई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ ये शमसी तारीख़ आ गई और नीचे आ जाए यहाँ सफ़ा नंबर, पिछला सफ़ा नंबर क्या था, सफ़ा नंबर 3 था, तो यहाँ सफ़ा नंबर 4, ठीक है। ये 3 काम हो गए। अब आप सवाल लिखना शुरू करेंगे। पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था, तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज अ लेबोरेटरी। ठीक है, इस तरह सवाल आपने लिखा। अब क्या सवाल नंबर आ गया, अब जवाब शुरू करना है। पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ आंसर शॉर्ट में, ठीक। अब क्योंकि ये कुछ इस तरह है कि डेफिनेशन मालूम हो रही है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम हेडिंग बनाएंगे। ब्लू मार्कर ज़्यादातर हेडिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करें और ब्लैक को लाइंस खींचने के लिए। तो जो पूछा गया उसी की हेडिंग बनाएंगे, ठीक है। ये इस तरह हो गया और फ़ौरन जो है वो इसे अंडरलाइन भी कर दें। बाद में ये काम नहीं रखना है कि बाद में पहले जवाब लिख लें और बाद में अंडरलाइन करेंगे, नहीं, हाथों हाथ काम होना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर चीज़ें रह जाती हैं, ठीक है। इसे खुशनुमा बनाने के लिए हमने यहाँ एक लाइन खींच दी दूसरे मार्कर से, सही हो गया। अब हम इसको लिखना शुरू करेंगे, जो इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। लेबॉर्ट्री क्या होती है, एक स्पेशल कमरा होता है जहाँ पर साइंसदान काम करते हैं, ठीक। तो ये इन्वर्टेड कॉमास आ गए, डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं ना। A special kind of room where a scientist works is called a laboratory। और यहाँ इन्वर्टेड कॉमास को बंद कर दिया, ठीक है। तो ये एक सवाल डेमो के तौर पे हमने आपको लिख के दिखाया। इस चैप्टर में टोटल 4 ही क्वेश्चन हैं, ये मुकम्मल हो गया, ठीक है। ये 4 ही सवाल थे। इंशाल्लाह इन सवालात की इमेजेस हम आपको भेज देंगे ताकि आप आसानी से उसमें से देख के अपने जर्नल में काम कर सकें। यहाँ जर्नल दिखाने का मकसद और ये सवाल सॉल्व करने का मकसद आपको काम की तरतीब सिखाना था कि आप किस तरह काम करेंगे।
ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। 2-3 बार वीडियो को देखिएगा अच्छी तरह, ताकि आपको काम लिखने की तरतीब समझ में आ जाए। ये पूरा चैप्टर नंबर 1 इंशाल्लाह इमेजेस में हम आपको भेज देंगे और आप इसे जर्नल में उतार दीजिएगा जैसे हमने आपको बताया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के हमारे जो टॉपिक्स चल रहे हैं उन्हें मुकम्मल करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज भी हम आपको पूरी सॉल्व करके भेजेंगे और आपको सिखाएंगे कि आपने किस तरह काम लिखना है। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।